बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। बोली मोर मुकुटवंशी वाले की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। बोली श्री गौ माता की। बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। अनंत बोली श्री मकड़ीनाथ जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज श्री भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचस विराजमान संतों री चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर श्री राम जी महाराज री असीम कृपा सु, श्री दरियाव जी महाराज री असीम कृपा सु, नाथ जी महाराज री असीम कृपा सु और गौ माता री असीम कृपा सु गांव जनाना में सब दिवसीय सत्संग समारोह आज विराम रही हो रहे। आज री दिन अनंत श्री दरियाव जी महाराज रो भी आज मोक्ष दिवस है। आज ही री दिन रैन संप्रदाय रा आदि आचार्य राम स्नेही संप्रदाय रा संस्थापक अनंत श्री दरियाव जी महाराज से शरीर परमात्मा रे लोक में गया है, भगवान रे धाम में गया है। आज अपना दरियाव जी महाराज रे चरणों में भी बारंबार दंडवत प्रणाम करा। ऐसे सत्पुरुष अपनी मारवाड़ री भूमि में भी आ। सजनों, बहुत सुंदर गौ सेवा 7 दिन रोजी आयोजन आप सब लोगों की हार्दिक भावना से जो हुई है। और ये भाव और प्रेम वो चीज है सजनों जो छुपाए छुपे नहीं। महात्मा के साधु भाई प्रीत नहीं छिपे छिपाई। महंगी वस्तु ने सस्ती समझे तो हाण नफो नहीं भाई। अरे साधु भाई प्रीत नहीं छुपे छुपाई। प्रीत और प्रेम और भाव है वो छुपाए छुपे नहीं भाई। जैसे कोई भाई अपने ससुराल रहे और बिन समाचार जावे कि मेरी माँ पीहर में चली गई है भगवान रे लोक में, तो वो अपनी देरानी जेठानियों के साथ में अपने पीहर आवे। तो अपने रिवाज है कि भाई जैसे घर नजदीक आवे तो पहले बेराजी भी आकर। तो 5-7 बाया जब बेराजी वे ना तो बैठियोड़ा लोगा ने ठा पड़ जावे कि ये 5-7 बाया मुँह बैठी कौन है। कैसे पता चले भाई? क्योंकि बैठी रो रोनो है वो अलग है। आंतरिक जो रोनो है मेरी मंदरी वीरे वेदना है, क्योंकि मेरी मां लगती ही। अब कोई देना जेठानी देखिए को नहीं भाई कि ओई ब्याण जी ओई ब्याण जी मेरे कदी काम कौन पड़ी आता ही करन नहीं। वे भी रुदन करे है और वो बैठी भी रुदन करे है, पर बैठी रो रोज आंतरिक व्या करे वो छुपाए छुपे नहीं। सजनों, ऐसे ये भाव और प्रेम छुपायो नहीं छिप रही। ये नजर आ रही है कि आप कितनी संख्या में भाव और प्रेम के साथ में बिराजे। और ये भाव ही परिणाम है कि तो अच्छा आयोजन भी है। सजनों, ये ध्यान रखना है कि जीवन में कोई भी कार्यक्रम आयोजन हुए, कोई धन रो बल बतावे, कोई पद परिवार रो बल बतावे, तो भी ऐसा आयोजन नहीं हो सके। ये तो राम जी महाराज की कृपा वे, संत महापुरुषों की कृपा वे, जब ही ऐसा आयोजन सफल हुए। तो विशाल महाकुंभ री तरह लगे। और सजनों, महात्मा लिखे है कि नफो के में है, नफो भाव में। किशनदास जी महाराज के नफो नहीं है वस्तु में और नफो भाव में हो। भाव बिहुना बाणियार बैठा पूंजी। सजनों,
अब सब किसान वर्ग से संबंध रखने वाला लोग हाँ भली भांति मालूम है किसान धान बेचे और व्यापारी खरीदे। आवाज नहीं बात अभी बात मैं कह दूं। बोली राम जी महाराज की। जैसे किसान अपनो दान बेचे व्यापारी खरीदे, ध्यान दे सुनिए, तो भी धान रो वो तोल तो बराबर ही रहे, तोल में कोई फर्क नहीं पड़े, पर व्यापारी ने लाभ क्या में बताओ। व्यापारी ने लाभ भाव में वे, यदि भी धान रो भाव बढ़ जावे जब तो लाभ हो जावे, भाव बढ़ जावे जब हानि भी जावे। सजनों भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में यही है, जितो परमात्मा रे प्रति सत्संग रे प्रति धर्म रे प्रति सेवा रे प्रति अपनी भावना बढ़ेली उतो ही अपने जीवन में लाभ अधिक। और यदि भाव बढ़ जावे तो हानि भी जावे। आपने पता है कि बार जीरा रा भाव आया, जीरा रा भाव आया कितो जो किसानों ने लाभ भी हो बताओ आप। और कई भी ज्यादा में खरीद ली और बेचियो नहीं, घट गए तो नुकसान हो गया। सजनों कहने रो भाव यही है, जो कोई भी कार्य भाव रे साथ में क्यों जावे, प्रेम रे साथ में क्यों जावे, वो कार्य सफलता पूर्वक भगवान री कृपा से संपन्न करे। भाव और प्रेम रो ही परिणाम है। सजनों भाव री कितनी विशेषता है। जब अपा ये भक्तमाल की कथा सुना तो भक्तमाल में अनेक प्रसंग है जो भगवान ने भावरे द्वारा रिझाया है। अभी आप एक साथ इतने लोग बैठा हो, एक साथ सुन रहे हो, फिर भी सब ने लाभ बराबर नहीं वे। क्यों नहीं वे? कोई के महाराज एक वाणी सुन रहा सब साथ बैठा फिर भी लाभ बराबर क्यों नहीं वे? जीरी जितनी अधिक भावना रे बिने उतो ही अधिक लाभ। दो खेत आसपास पास पास में रहे, एक ही धान बीजे, एक समय बारिश हुए, पर धान में फर्क रह नहीं रहे। क्योंकि जो उपजाऊ जमीन है बिन अनाज ज्यादा है और जो उपजाऊ नहीं है बिन कम है। तो भाव जीरी हृदय में है बिन ये सत्संग ज्यादा लाभ दे। आप राम राम भी करो, ये जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा राम राम करो। आप यदि 1 घंटो भी बैठो तो भी यदि भाव और प्रेम रे साथ में भगवान की भक्ति करो तो वह कई घंटों अधिक लाभ हो जाए, क्योंकि भी मैं भावरी प्रदान। सजनों भगवान अर्जुन रो रथ क्यों क्यों आक्यो भाई? प्रीत कारण अर्जुन रथ आक्यो। तीनों लोग बढ़ाई, प्रीत बिना रावण घर देखो वो सोनेरी लंका गमाई। प्रीत रे कारण सु भगवान अर्जुन रो रथ आक्यो। प्रीत रे कारण सुदामा रा चावल राम जी जीमिया भगवान कृष्ण। सुदामा तो गरीब हो और वो साथ कहीं लेगो हो, साथ केवल 2 मुट्ठी चावल लेगो हो, पर बे 2 मुट्ठी चावल रे और भाव रे बदले में भगवान बिने माला माल कर दियो और बिने महल खड़ा कर दिया। पर सुदामा रा प्रेम हा भाव हा। सजनों बात कोई दंदरी नहीं है, बात भावरी है, बात सम्मान रही है, बात प्रेम रही है। सुदामा कहीं लेगो हो भगवान रे वास्ते 2 मुट्ठी चावल, पर सुदामा रो जो प्रेम हो भी प्रेम ने भगवान कृष्ण समझियो हो कि सुदामा जैसे भक्त नहीं तो भी और नहीं कोई वह है। मेरे पास में गरीबी जरूर ही, आर्थिक धन की कमी ही मेरे पास में, पर मेरे हृदय में भाव बहुत पवित्र। अरे भगवान माता सबरी रा बोर जिमिया क्यों जिमिया भाई? 88,000 ऋषि जी जंगल में तपस्या करता है, पर सर्वे प्रथम में माता सबरी री कुटिया में जाई और भगवान माते सबरी रा झूठा बेर जिमिया हा। ये केवल और केवल भावरोहित तो परिणाम है। भगवान समदृष्टि है, भगवान भाव देखा करे। भगवान पहले माता सबरी री कुटिया में गया हा। आज भी माता सबरी रो प्रेम और भी माता सबरी रे प्रेम और भावरी आदर करने वाला अयोध्या रा राजा रामचंद्र जी रो, भगवान रामचंद्र जी रो दुनिया रो सबसे विशाल मंदिर अयोध्या में बन रही है। ये अपने हिंदू लोगों रे वास्ते कितनी खुशी की बात है बताओ आप।
आने वाली 22 तारीख रा 22 जनवरी रा श्री राम मंदिर उद्घाटन अवधपुरी में है। मैं ये भी निवेदन करनी चाहूँ आप अयोध्या तो नहीं पहुंची जे पर घर में भी आप सब राम जी री तस्वीर सामी दीपक जोई और घर बैठे ही 22 तारीख का दीपावली मनावाला क्योंकि भी दिन भगवान रे मंदिर उद्घाटन है। बताओ आप धन्य है सजनों आज वे भगवान ने क्यों पूजा के एक भक्त रे भाव ने समझियो और मैं तो दियो भाव रे कारण शू भगवान सबरी रा बेर जिमिया भाव रे कारण सेन भगत रे घरे नाईरो रूप धारण कर लियो राम जी और भाव रे कारण विद्राणी रे आत्रा केला रा छिलका खाया है। दुर्योधन रा मेवा छोड़ दिया कि दुर्योधन थारे तो भाव कोनी मारे भूख कोनी। अरे विद्राणी रे विदुर रे बड़ो प्रेम भगवान कृष्ण विदुर जी रे घर पधारिया विदुरानी स्नान करती ही पतो चलियो भगवान आया है। वो अपनी सुध खो बैठी और अपने अंग माते कपड़ों नहीं पैर निर्वस्त्र भगवान रे सामने आई और वो शिकल बिकल वेगी कि मैं भगवान ने जीमाऊं कहीं तो मेरे पास में केड़ा हा केड़ा रा छिलका उतारे गिरी तो फेंके छिलका भगवान ने देवे और भगवान प्रेम रे साथ में विद्राणी रे आत्रा केड़ा रा छिलका जी में इतने में विदुर जी आया ये भोली यूं कहीं करे तने पतो नहीं कि भगवान ने छिलका जिमा और गिरी फेंके। अरे अरे भूल वेगी अब विदुर जी केड़ो जिमावे छिलका फेंके भगवान बोले जो स्वाद विद्राणी रे आत्रे केला रे छिलके में आयो वो तो गिरी में नहीं है क्योंकि विद्राणी रा भाव आ रे भाई। आज अंतिम दिवस में दो आपा कथा सुनाला आज कथा रो प्रसंग प्रारंभ रहेला थोड़ी समय में ये पूर्ण करनी चाहला पर निवेदन है जो भी धन राशि आप एक साथ लिखाई दीजिए एक साथ ही बोलनी आप आगे री धन राशि सुनो ला के भाव और प्रेम रो कई परिणाम वे परम भक्त श्री कर्मा बैरो प्रसंग आज आपा सुनाला जो जाट जाति में जन्म लियो जारो कर्मा बैरो और जारे आतरो भगवान खींचड़ो खायो कर्मारा भाव ही तो देखा परम भक्त श्री कर्मा बैरो जन्म नागौर जिले रे अंतर्गत मखराना के पास में कालवा गांव में जीवन राम जी जाट रे घर में विक्रम संवत 1516 में हुई जात्रा डूडी वैसे कोई महात्मारी संतरी जात नहीं हुआ करे ध्यान दे सुनियो पर समाज जो फीत लगा दी है भी फीत लगाने रे कारण सु कोई भी संतरे वो कह जाए कि भाई ये भी कुल में जन्म लियो मेरा कर्मा भाई रो जन्म कालवे गांव में भी हो मारवाड़ में भी अपने नागौरी जो भूमि है ये विशेष संतोरी भूमि रही ये नागौरी भूमि में ही भक्त शिरोमणि मान भक्ता मीरा बाई वियाह मेड़ता में बताओ कौन नहीं जाने सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मेड़ते रेण में दरियाव जी महाराज अपने नागौर में वियाह कालवे में कर्मा बाई मांझवास में फूला बाई संत वियाह साथ में गौ भक्त वीर तेजाजी महाराज जैसे सूरवीर भी वियाह मैंने भी आज रे गौ सेवा सत्संग रे मोखे माते आप याद करा वे जनमानस रे आदरणीय वीर तेजाजी महाराज तो नागौर री भूमि वैसे ही संतों री भूमि रही और आज कर्मा बाई रो जन्म विक्रम संवत 1516 में भी लगभग 500 वर्ष पहले और आपरे गांव रो नाम कालवो जो गांव है कालवा कालू रामाचार्य जी नाम रा संत हा जो कर्मा बाई रे गुरु जी कई नाम हो कालू रामाचार्य जी कालू रामाचार्य जी रे गुरु हा मेरो नाम हो परमानंद दास पूर्ण विरागी जी और ऐरे गुरु जी रो नाम हो खेमाचार्य जी रे गुरु जी रो नाम हो खोजी जी महाराज जो पालड़ी में विया और मेरा ही शिष्य विया राना भाई जी महाराज जो अरनावे में विया और कहे खोजी जी महाराज रे गुरु अनंतानंद जी महाराज अनंतानंद जी रे गुरु जी हा पूज्य रामानंद जी महाराज जो रामानंदी संप्रदाय भारतवर्ष में अपनो मुख्य स्थान रखे है भी संप्रदाय से दीक्षित था पूज्य कर्मा भाई रो जीवन बड़ो दिव्य वारो निर्दोषता रो स्वभाव
मेरा निर्मल स्वभाव सु भगवान कैसे प्रसन्न हुआ। जी गांव में कर्माबाई रहता है। कर्माबाई री ढाणी रे पास में एक मंदिर हो ठाकुर जी रे। ठाकुर जी हमेशा ठाकुर जी रे मंदिर की पूजा करता है, आरती बोलता है, संध्या समय आरती बोलता है और बोलनी चाहिए। हमेशा अपने ये नियम लेनो है सत्संग रे माध्यम से, जब भी संध्या वे भी समय आरती वंदना थोड़ी माला फेरिया कर। संध्या री समय में पुराने बडेरा लोगों ने देखो वे कहता भाई संध्या वेगी है आप एकांत में चाल और वे 5-10 मिनट भी राम राम करता, पर संध्या री समय वे राम राम जरूर करता है। आरती नहीं आवे तो राम राम तो आवे ही है। संध्या री समय आप फालतू टीवी देखने लग जाओ, फोन रो जमाना आएगो, फोन चलाने लग जाए या किसी बातचीत करने लग जावा। संध्या री समय आप ज्यादा नहीं हो सके तो 15 मिनट भी बैठकर आप राम राम करो। संध्या री समय नियम लेवो कि नहीं लेवो ये बताओ। आज कौन कौन नियम ले कि मैं 15 मिनट हमेशा राम राम करूं संध्या री समय। जद ही कथा सफल वेला ये माने लगे लो ऐसे कि वास्तव में ही कुछ सुधारिए। ज्यादा नहीं हो सके तो 15 मिनट भी बैठ और संध्या री समय राम राम करो, ये अपना संत कहो है। अरे आवाज मत करो, बातें करना थोड़ी की। बोलो राम जी महाराज की। बातें हरू करिया को नहीं, राम राम हरू करा तो आती। तो कहे संध्या आरती बोलता, भगवान रे भोग लगाता। अब सजनों ये ध्यान रखना है कि अपनो भरण पोषण भगवान री कृपा है। बारिश भगवान करे, किसान बीज बीजे और भगवान री दियोड़े जलरे द्वारा ही अपने अन्न उत्पन्न हुए। जे अंदरे द्वारा आप अपनी भूख भागे और अपने शरीर में ऊर्जा आवे। तो भगवान रे भोजन रे पहले भगवान रे भोग लगाना। भोग कैसे लागे? कोई के महाराज भोग कैसे लगे? क्योंकि गांव में अक्सर इतने पढ़िया लिखा लोग नहीं है, तो भोग कैसे लगे? आप भोजन जिस समय भी करो, भी समय ये ध्यान रखो, भोजन करते समय ये ध्यान रखो कि भोजन एक तो नीचे जमीन माते बैठ करो। भोजन हमेशा जमीन माते बैठ करना, कदे भी माचे माते या पाटे माते बैठ और भोजन नहीं करो। जमीन माता धरती माता रे माते अपनो आसन लगाई, थाली रख, भी में भोजन ले, पास में जलरो लोटो ले, और कोई मंत्र नहीं आवे तो ये भी बोल सको, हे राम जी मैं थारे दियोड़ो प्रसाद पाऊं, मैं आप रे ही घर में रहूं, आप रे दियोड़ो ही प्रसाद पाऊं। आप प्रसाद पहले अर्पण करो और फिर मैं करूं। ऐसे पानी रो छिड़का कर और फिर आप भोजन करो, तो वो भोजन भोजन नहीं रहे, वो महाप्रसाद बन जाया करे भाई। और वो भोजन आप करो तो आप में सद्बुद्धि आए। भोजन रो बड़ो असर पड़े। दो ही चीज है, आहार और व्यवहार। जिका आदमी रो आहार खराब होगो और जिका आदमी रो व्यवहार खराब होगो, भी आदमी रो जीवन नष्ट होगो, ये ध्यान रखना। आहार शुद्ध सात्विक वे जो भोजन करा, खरी कमाई रो भोजन वे, लूट खसोट रे द्वारा कमाया जो भोजन नहीं वे। अपनी थाली में भोजन आवे, मेहनत री कमाई रो आवे। फिर भगवान ने याद करते हुए आप भोजन करो, फिर देखो एक मौज, फिर कैसे भगवान की कृपा आवे, कैसे आप में धार्मिकता बने। भोग लगाए भोजन करता। अब पंडित जी ने तो भोग लगाने आतो। अब एक दिन कहीं योग भाई पंडित जी ने कोई तीर्थ यात्रा में जानो, कट जानो हो, कोई तीर्थ यात्रा में जानो पंडित जी ने। पंडित जी ने तीर्थ यात्रा में जानो, पंडित जी क्यों कहीं करा, अपने लारे सेवा पूजा कौन करी मंदिर में, कने जाटा रो घर है भाई, एने कह दियो कि भाई बाबा जी आप भोग लगाए दीजो और आरती बोल दीजो, सामरा दियो कर दीजो। अब सजनों सांझ हुई, पिताजी क्यों जा बेटा कर्मा, और तू पहले तो भगवान रे भोग लगा, भोजन ले जा। तो कर्मा भाई जो भी अपने घर में बनियोड़ो हो वो भोजन लेगी, और भी भगवान री मूर्ति रे सामने भोजन रखियो।
अब कर्मा रे कद काम पड़ियो हो भोग लगाओ ना भाई। किसान परिवार में जन्मेड़ा आवे तो पंडित जी री तरह कुछ जानता नहीं आ वे वो भोजन रो थाल ले जाए रख दियो हो भगवान री मूर्ति री सामने। भगवान भोजन करो पर भगवान तो भोजन करियो नहीं। भगवान भोजन कैसे करे? वो तो एक काष्ठ री लकड़ी री मूर्ति। पर अपा मूर्ति समझा वो पंडित मूर्ति समझतो पर कर्मा तो साक्षात भगवान समझते, क्योंकि वो हृदय निर्दोष हो बिल्कुल। परमात्मा रे संबंध में कर्मा ने कोई जानकारी नहीं ही। कर्मा तो यही समझती कि मंदिर में जो ठाकुर जी बैठा है यही राम जी है। कोई ऊपरे है कोई अंदर है, वो तो ये समझती है ठाकुर जी राम जी। ऐसी भावना ही कर्मा। भोजन करियो नहीं, कर्मा सामरा आरती करी देखियो रे कांटा भाई भगवान नहीं करियो, चलो कोई बात नहीं सुबह ले जा। दूसरे दिन सुबह देखियो भोजन ठीक को नहीं हो, अच्छो कौन बनायो, ई कारण भगवान करियो को नहीं। हे माई हे माँ आज खिचड़ो बना भगवान रे वास्ते। रात भगवान भोजन करियो नहीं, कहता भगवान ने भोजन छो को नहीं लगने लगा। तो अपने जो विशेष थे ग्रामीण क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में राबड़ी खिचड़ो ये विशेष जो भोजन है, तो पुराने समय में आज भी घरों में वे खिचड़ो और खड्डी और ये राबड़ी और बाजरी की रोटी ये अपना मुख्य आहार रही है मारवाड़। खिचड़ो बनाए और खिचड़े रे माते शक्कर और शक्कर के ऊपर गाय रो घी और थाली में ले जाए कर्मा भाई भगवान रे सामने रखे। देखे रात तो नहीं जीमी पर आज तो जीमी है। अब वे निर्दोष कर्मा भाई कुछ समय खड़ा रिया पर भगवान जीमिया नहीं। तो कर्मा भाई कहे हे भगवान मारी चाकरी में ऐसी कहीं चूक रही है कि जो भगवान मारे आत्र भोजन नहीं करे। तो कर्मा भाई कहीं भगवान ने कहे ऐसे प्रेम रे वसीभूत होई और भगवान कर्मा रे आत्र खिचड़ू खावे है। अरे थाली भरने लाई रे खिचड़ो ऊपर गिरी बाट की जी मोरे मारा सामरिया जी मावे बेटी घाट जी मोरे मारा सामरिया जी मावे बेटी घाट अरे थाली भरने लाई रे खिचड़ो थाली भरने लाई खिचड़ो ऊपर गिरी बाट की जीवो मारा
बीरे भरोसे बैठा रहा तो भूखा ही रेवला। और आज तो बाजरी रो खिचड़ो है और कल छाछरी राबड़ी है। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। अरे हे जी मोटू हे जी मोला, हे जी मोटू हे जी मोला, मानो नहीं कोई लाटरी जी मोरे मारा सामरिया जी मावे बेटी घाटी। अरे जी मोरे मारा सामरिया मावे बेटी घाटी। अरे थाली भर में लाई रे खींचड़ो, थाली भर में लाई रे खींचड़ो, ऊपरे गिरी बाट की जी मोरे मारा सामरिया जी मावे बेटी घाटी। अरे जी मोरे मारा सामरिया मावे बेटी घाटी। अरे ताली बजाओ। पर तो भूल गई रे सामरा, पर तो फेर लगायो रे, पर तो भूल गई रे सामरा, पर तो फेर लगायो रे। दाबड़िया रे ओट बेट पर श्याम खींचड़ो खायो रे। अरे दाबड़िया रे ओट बेट पर श्याम खींचड़ो खायो रे। अरे अरे भोला भाला भगता से, भोला भाला भगता से सावरिया कैया आट की जी मोरे मारा सावरिया जी मावे बेटी घाट की। अरे जी मोरे मारा सावरिया जी मावे बेटी घाट की। अरे थाली भर में लाई रे खींचड़ो, थाली भर में लाई रे खींचड़ो, ऊपर गिरी बाट की जी मो मारा सामरिया जी मावे बेटी घाट की। अरे जी मो मारा सामरिया जी मावे बेटी घाट की। बोले भगवान भगवान की।
राम जी महाराज की। बोली भक्त शिरोमणि कर्माबाई जी महाराज की। देखो मौज तो हाची बनी है भाई, अड़ने आ सत्संग सुननी। तो महात्मा कहे थाली भरने लाई खींचड़ो, वो कर्मा और कोई 36 प्रकार व्यंजन नहीं लाई है भाई। वो कर्मा तो एक घर में बनने वालों साधारण भोजन खिचड़ो ले आई। सजनों, भाव और प्रीति वे, भाव और प्रेम वे, तो 36 प्रकार व्यंजन की जरूरत है नहीं। भाव और प्रेम में वस्तुरी प्रधानता नहीं, वे है भावरी प्रधानता। अरे थे आवाज मत करो, थाने छूट दे दी कि भाई कोई बाहर नहीं थे प्रसाद बांट दो, आवाज क्यों करो। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा कहे कि भाई वो प्रधानता वस्तुरी नहीं, प्रधानता भावरी भी आता। महात्मा कहे दादू आदर भावकार मीठा लागे मोठ, भाव बिनारी भाजी और जीवन वाला ठोठ। भावे जत्तो महात्मा कहे मीठा लागे मोठ, और आदर और प्रेम नहीं है। संत दादू जी महाराज रमणी माते गया हा, तो एक भगत मोठरी प्रसाद लेना है मोठ। तो महाराज क्यों शिष्य बोलिया कि कई महाराज ये मोट आप जिम ले वो। तो महाराज के आदर भावरा मोट जिमला। आदर भावरा मोट 36 प्रकार व्यंजनों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, और भाव और प्रेम नहीं है तो 36 प्रकार व्यंजन भी अच्छा नहीं लगे भाई। तो महात्मा कहे वो कर्मा जाटनी खिचड़ो ले भगवान रे सामी गई, और के जीमो महाराज सामरिया, हे परमात्मा जीमो, ये किसान री बेटी आपने जिमा रही है। बाबो मारो गांव गयो है, नहीं जानू कद आवेलो। कर्मा ऐसे बात कर रही है भगवानों, जैसे कोई आदमी एक आदमी से बातचीत करे वैसे बोले कर्मा। कि पंडित जी तो कड़े गया है, यात्रा में गया, और पतो नहीं वे कब आई, और मेरे जे भरोसे रहा तो भगवान भूखा ही रह जाओला। अब सोचो कर्मा कितनी निर्दोषी ही के वो साक्षात भगवान ही मानती, और आज जिमावो तो खिचड़ो है, कल खिचड़ो नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा थोड़ी बने। कल तो ये छाछरी राबड़ी आपने प्रसाद पाने रे वास्ते है, तो मानो और आज आप प्रसाद करो। आज जिमाऊ थाने खिचड़ो, काल राबड़ी छाछ, और जिमो महाराज सांवरिया जिमावे बेटी जाटनी। कितनी जो बड़ी बात कही है कि बार बार मंदिर में जड़ती और बार बार पट खोलती, अरे कैया कोनी जी मेरे मोहन में करड़ी करड़ी बोलती। आप क्यों नहीं जिमो भगवान? थे जिमो तो ही मैं जिमूला। अब वो भगत एक शर्त करे कर्मा भाई के, यदि आप नहीं जिमिया तो मैं भी नहीं जिमू, क्योंकि जो पंडित मने जी कार्य रे वास्ते भेजियो वो कार्य मारो पूर्ण नहीं हो रही हो, तो फिर सार नहीं कोई। भगवान आप भोजन करो तो ही मैं भोजन करूंगी, पहले आप खिचड़ा रो प्रसाद पाओ। सांझ हो गई पर कौन प्रसाद पावे, वो कर्मारो खिचड़ो ज्यों रो त्यों पड़ियो। बीच में कर्माल दई कोई ले सीधो साधो बोलो एक भगत हो रहा। कर्मा भाई के मैं काले री बेटी हूं, भगवान भोजन नहीं कर रहा, भोग नहीं लगा रहा। अरे वो के गेली तने ठाको नहीं, भगवान ऐसे थोड़ी जी में भगवान रे पर्दो करनो पड़े है। आडो मंदिर आडे से जालरी टाइप पर्दो विया करे, पर्दे में फिर ये रखनो पड़े जब भगवान भोजन करे।
अब वो पर्दो तो पंडित अपने संदूक में रख और चलियो गयो, अब पर्दो कठो लावे। सजनो धन है भी कर्माने धाबड़ियो। पुराने जमाने में जो अटे वृद्ध लोग बैठा है, वृद्ध माता बहना बैठी है, मैंने पतो है कि पुराने जमाने में सर्दी के दिनों में ऊनी टाइप जो एक माता बहना पहनने वास्ते वो मजबूत हुए थे, वो दाबड़ियों पहनते एक ऊनी वस्त्र, क्योंकि जैसे समय भी बदल रही हो वैसे पैरान भी बदल रही हो, वैसे समय बदल रही है, पैरान खान पान में भी परिवर्तन आ रही हो, समय के अनुसार ये चीजें हुआ करे। पर जैसे जो नया है मैंने ये पतो नहीं, एक पुरानी चीजें कहीं कहीं कहता, जैसे कल लाठे बतायो, देखो वो उठे कि महाराज हमारे बडेरा रे जमाना रो कहीं वो रैंकड़ियों रखे, तो ये आज भी पड़ियो सुरक्षित। तो ये पुरानी चीजें देखा तो याद आवे रही कि अपना पूर्वज लोग कैसे अपनो जीवन गुजर बसर करता, और कई पुराने लोगों के पास में साधन, कई मेरो वेशभूषा ही। आप देखो बड़े बड़े संग्रहालयों में आप जब जाओ, जब बूटे पुरानी आपने चीजा मिले, पुरानी चीजा रो संग्रह रिया कि ये अपना पूर्वज लोग की तरीके में ये चीजा ने काम में लेता, तो कहे कि वो धाबड़ियों जो पहनती वो भारी भरकम कर्मारा भाव इतना निर्दोष हा कि वे नर और नारी रे भेद में भी वह नहीं समझती। नर और नारी रे भेद में भी वो ये नहीं समझती कि नर और नारी में कहीं भेद है, नर और नारी में कहीं फर्क हुए। कर्मा केरो पर्दो करियो कि अपने धाबड़ियरो पर्दो करियो, धाबड़ियरो पर्दो करो। और कर्मा भाई के हे भगवान आप आओ, अब तो जीवलों में धाबड़ियरो पर्दो कर दी हूं। कर्मारा ऐसा निर्दोष भाव देख और साक्षात भी जगह ही भगवान प्रकट होगा भाई। और कर्मा बाई रे धाबड़ियरी ओठ में बैठ और भगवान खिचड़ो जी। अरे वाह कर्मा, सजनों कर्मा में वो निर्दोष तारा भाव हा, कर्मा रे दिल रे अंदर कोई पाप कपट और छल छिदता नहीं। इतना भगवान कैसे प्रसन्न हुआ जल्दी कि कर्मारा जो भाव हा वो बिल्कुल सी साफ है, कर्मारे दिल में कोई पाप कपट नहीं है। परमात्मा किने भावे भाई, परमात्मा री भक्ति कौन करे, परमात्मा किन माते प्रसन्न वे, जिरे हृदय में कोई भी तरेरो पाप कपट रो भाव नहीं वे। भक्ति भी राम राम भी करे, यदि दिल रे अंदर खोट है, पाप है, कपट है, तो वो भक्ति भी निष्फल बताई, कोई भी अर्थ नहीं। पाप कपट अपने हृदय में नहीं रखना है सजनों। जैसा अंदर हो वैसा ही बाहर रहो, जैसा बाहर हो वैसा ही अपने अंदर का भाव बनाओ। महात्मा के कर दिल साफ, कपट मत राखो और लगे नहीं पाप रति का, साधु भाई केवल लक्ष्य भक्ति का। महात्मा कहे अंदर कोई पाप कपट नहीं वे, जी हृदय में कोई तेरी पाप कटरा भाव नहीं रहे, तो वी हृदय रूपी सेज माते ही राम जी पधारे, वी हृदय रूपी सेज माते ही परमात्मा रो विराजनो रहे। तो सजनों जीवन ने ऐसो सुंदर बनाओ, 10 दोषों जो निवृत्त है मानव, कर्मा 10 दोषों निवृत्त। जद कर्मारे भगवान प्रकट यार, कर्मारे हाथ में खिचड़ो खायो। आज भी कोई 10 दोषों रो त्याग करे तो कर्मारी तरह आज भी परमात्मा हाजिर हजूर है वक्त रे। तो परिचय वेणो भाई 10 दोष किसे, 10 दोष सारे विषय में संत बतावे। 3 दोष तो है शरीर का, तंद्रा है 3 दोष, 3 ही दोष है मंदरा। हटा बैठ जाओ रे, आवाज करो बीच में, सत्संग में थोड़ा विक्षेप कम करिया करो। बोलो राम जी महाराज की। एक बार कहीं के एक संत हाजी का कोई कुआरे माते बूटे कोई रस्ते जाओ था, कने कुएं पर थोड़ा पानी पीने मिल गया, पानी पहुंच गया, एक लंबो चौड़ो हाथ बूटे रहते महाराज की ओरे उस सरफ महाराज देख दे से फणफणाट करी,
महात्मा जी की ओर एक तो दुर्लभ मानव जीवन मिली और फिर भी मैं अच्छी कमाई नहीं करी जना तो 84 लाख जूनी में गयो है। अब तो फणफणाटा करनी छोड़ दे क्यों ठीक है अब कौन करूं कोई दसनो नहीं कौन दस। अब गाँव रांठा पड़ गई कि भाई महात्मा जी ने कहना वो सर्फ डसे नहीं कोई गाँव रा कहीं करता कि वो घणो सीधो वेगो सर्फ गाँव रा बीरी ईडो नहीं बनाई लुगा ईडो नहीं बनाई ले जाती कि महाराज रो कीड़ो खानो को 6 महीने महाराज फच आया वो क्यों महाराज मैं इतो सीधो वेगो कि गाँव रा ईडो नहीं बनाऊ दूंगा तो महाराज क्यों खावनो नहीं कहीं फणफणाट कर लेना तो मैं भी कहीं जो क्या मान तो ईरवास्ती कहेगा थोड़ी सत्संग जो मर्यादा भी रहे अपने ये भी ध्यान रखना। बोलो राम जी महाराज की। अब वो 10 दोष जो बताया है कि 3 दोष तो शरीरा है, 3 दोष मन रहा है, 4 दोष वाणी रहा है। कर्मा में ये 10 दोष नहीं है। शरीर दोष की 3 शरीर रो पहलो दोष है चोरी शरीर द्वारा व्या करे। सजनो सदा चोरियों दूर रहनो परई वस्तु परई अपनी अपनी चोरी कोई री वस्तु री उठानी चोरी चाहे कहनी वो सुई री भी चोरी चोरी आदत खराब है। रस्ते रस्ते जावार कोई खेत में काकड़ी मती रो देखा भाई चोरी करना तो चोरी है ये ध्यान रखना। चोरी नहीं करनी अचोरी। महावीर स्वामी भी अपने 5 महाव्रतों में चोरी नहीं बताओ चोरी नहीं करनी। दूसरो व्यभिचार। तीसरो के जीवरी हिंसा कोई जीव नहीं मारनो नहीं मारने रो प्रयास नहीं करनो और नहीं मारनो। 3 है दोष तंद्रा ये तीनों दोषों मानव ने मुक्त रहना जो 3 ही है मनरा। मनरा 3 दोष की क्या है। पहलो मनरो दोष है मन में कपट। ये मन में ही तो है कह रही वो कपटी है रे बारू तो ठीक दिखे पर मई मेरा भाव है जी का ठीक नहीं। कपट रो भाव कभी नहीं रखनो सजनो। अरे वो अंतर्यामी है वो जाने है कि मैली जाने है। राम जी कट बैठो है अंदर बैठो और बिन कहीं के वहां अंतर्यामी के वहां तो दिल में कभी कपट रा भाव नहीं रखता। कर्मा रे भगवान नहीं कारणों आया कि कर्मा में कोई कपट नहीं है। अरे कपट तो आदमियों भी छानो कौन रहे तो परमात्मा पर कहीं छाना। मां गुरु जी उदाहरण देता एक राजा हो वो घोड़े माते सवार वे नगरी में जब भी भ्रमण करने जाते तो एक लकड़हारा ने वो देखते हो जो लकड़ियां काटतो जंगल में भारो लाई गांव में भेजतो। अभी लकड़हारे ने देखते ही राजा मन में ये सोचतो कि मैं इन्हें सूलीरी सजा दे दूं। कैरी सजा सूलीरी सजा। सूलीरी सजा सबसे खतरनाक सजा होती। एक गोलाकार लकड़ी टाइप बनायो जातो बीरे बीच में एक गड्ढो रखो जातो बीरे ऊपर जिन्हें सजा देता है बिने बैठायो जातो और फिर नीचे से ऐसे करता तो वो सूली गुद्दा द्वार होते हुए 8 ऊपर से ऐसे शरीर ने चीरते हुए निकलती। इतनी भयंकर सजा होती। राजा जब भी लकड़हारे ने देखते तो राजा मन में आती कि इनमें सूली की सजा दे दी। राजा मेल में जातो और मन में सोचतो कि रे वो अपनो कोई खोटो करियो नहीं वो आपा ने कभी कुछ गलत बोले नहीं तो फिर मारे मन में ये क्यों आवे कि इन्हें मैं सूली दे दूं सूली की सजा दे दूं। तो एक महात्मा जी गांव में आया कि महाराज ये लकड़ियां काटने वालों आदमी सीधो साधो आदमी पर इन देखो जन मन यूं लागे कि मैं इन्हें सूली की सजा दे दूं। अब मेरा कोई राग द्वेष इरू कोई लड़ाई झगड़ो नहीं वो कई कारण महाराज क्यों वो ना हो इरे मन में राजा थारे प्रति खोटा भाव कोई ना कोई तो है। ठीक राजा क्यों भाई बिन पकड़ लाओ लकड़हारा ने पकड़ लाया। राजा क्यों बता भाई तुम मारे मन में कहीं खोट रख। लकड़हारो के मैं गरीब आदमी हूं राजा हूं खोट रख मन मरनो है मैं कोई खोट नहीं रखू। राजा के मैं तन जद भी देखूं जद मन ऐसे लगे तन सूली माते चढ़ाई दूं। और महात्मा जी कहो है कि थारे दिल में कोई ना कोई कपट है सच बता वरना आज तन सूली की सजा दे दे और सच बताए दे जन माफ कर दे।
तो वो हाथ जोड़ खड़ो हुई महाराज, सच बात है संतोरी, मैं आपके प्रति खोटी बिरती रखू, कहीं खोटी बिरती रखे कि मैं थाने देखूं भगवान प्रार्थना करूं राजो मर जावे तो ठीक। अरे एडी मन में क्यों रखे भाई, मैं तार कहीं नुकसान करियो, ध्यान दे सुन, मैं राजो के मैं तन कहीं नुकसान करियो, थे नुकसान तो नहीं करियो, पर राजा मैं जंगल में लकड़ियां लाने जाऊं बूटे मैंने एक चंदन रो रूपड़ो मिलियो, चंदन री लकड़ी काटूं और मैं लाई लाई और मारो कमरो भर दियो चंदन री लकड़ी, पर आम आदमी तो चंदन री लकड़ी खरीद नहीं सके, तो चंदन री लकड़ी पड़ी है, आज मारी वो बिक जावे पूरी तो मैं माला माल में जाऊं। और पुराने जमाने में राजा ने मरता जन दाग चंदन री लकड़ी में देता थे, मर जाओ तो हमारी लकड़ी बिक जाए और मैं माला माल में जाऊं। राजा की और इरू मोटी तो और घोट कहीं गई मारनी चाहे बेटी जा बात, तो राजा कहीं और इतनी खोट रखे जज मारे मन में ये आवे तन फांसी सजा दे दूं तो ठीक है। सजनों कोई रे प्रति भी कपट रो भाव रखनो, ये अपना शास्त्र ये अपना संत मना कर दिया नहीं, जैसा हो अंदर वैसा ही बार बर्ताव करो। दरियाव जी महाराज कहे हंस जैसे बार भी उज्जवल रहे और अंदर से भी उज्जवल रहे, हंस वृत्ति अपने जीवन में धारण करो। तो मनरो दोष से कपट और चिंता, अधिक चिंता करने भी गलत है। महात्मा के चिंता दीन दयाल को मोमन बड़ो आनंद, और जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। और अधिक लोभ मनु लोभ है, ये 3 दोष कह रहा है, कह रहा मंदरा दोष, और 4 वचनरा दोष के झूठ क्या बोलीजिए, वचन बोलीजिए, गाली क्या निकालीजिए, वचन सु निकालिए, मत तो झूठ बोलो और मत गाली निकालो। अपने क्षेत्र में ये गाली वालों बड़ो काम बैठे दो, बात बात में गाल निकाल दे के महाराज मंदिर ठाई को कहीं बोलिए, तो ये थोड़ी भाषा में भी अपना सुधार हुए तो अच्छा लगे, क्योंकि मानवरी भाषा रो जो विशेष में तो हाँ थारा भाव तो खराब नहीं है, भाव तो ठीक है, ये बोली पड़ गई ऐसी, पर ये बोली ने भी अपने सुधारना है। झूठ निंदा कोई निंदा भी नहीं करनी, कोई ने गलत नहीं बोलनो, ये 10 दोष जी में नहीं वे। परमात्मा आज कर्मारी तरह जीव रत्यू, आज अपने भी हाजिर हजूर ले जावे, ये भगवान की भक्ति में ताकत है भाई। तो अब महात्मा जी कहे कि ये कर्मा में 10 दोष नहीं है, 10 दोषों से वो कर्मा मुक्त ही, ये कारण सु कर्मारे आतड़ो खिचड़ो जो भगवान जिम्यो हो। ऐसे परम भक्ता कर्मा बाई ने बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है, गायो है महात्मा वाणी में। हरदम हरि से गीत लगाओ दूजो करे उपकार, हरदम हरि से गीत लगाओ दूजो करे उपकार। तीजो देनो दान मेरे, तीजो देनो दान मेरे, छोटी ममता मारे, छोटी ममता मारे, लाओ ले लो रे भक्ति रो,
ताली कितने सुंदर करताल के साथ में नृत्य कर रहा है। ये है संसारी सत्संग नृत्य। अरे ओ संसार हाथ रो मेड़ो बिसर जावे निर्वाण। ओ संसार हाथ रो मेड़ो बिसर जावे निर्वाण। अरे कोई दिनारे कारणे रे, कोई दिनारे कारणे रे। जीती बाजी मती हार, जीती बाजी मती हार। लाओ ले रे अवसर मिले निवार। लाओ ले रे भक्ति अवसर काली के सार द्वार। अवसर मिले निवार द्वार। अवसर मिले निवार। अवसर मिले निवार द्वार। लाओ ले रे भक्ति अवसर मिले निवार द्वार। अरे काम क्रोध में दूर निवारो, दुर्मति दूर निवार। काम क्रोध में दूर निवारो, दुर्मति। आशा तृष्णा छोड़ के रे, आशा तृष्णा छोड़ के। चित भक्ति में लाए, चित भक्ति में लाई। राधो ले रे अवसर मिले निवार द्वार। साहिब कबीर मिल्या गुरु पूरा, शब्द दियो तत्सार। साहिब कबीर मिल्या गुरु पूरा, शब्द दियो तत्सार। धर्मदास चित चेतिया रे, धर्मदास चित। अरे हो गया भवजल पार, हो गया भवजल पार। लाओ ले अवसर मिले निवार द्वार। अवसर मिले निवार। फेर ना मिले रे भाया, फेर ना मिले। फेर ना मिले रे भाया, फेर ना मिले। अरे मान फेरो लाओ ले, फेर ना मिले। अरे मान फेरो लाओ ले, फेर ना मिले रे। सत्संग फेर ना मिले। फेर ना मिले रे सत्संग, फेर ना मिले। अरे मान फेरो लाओ ले, फेर ना मिले। बोलो राम जी महाराज की। बोली सत्य सनातन धर्म की। अब जो बहुत ही सुंदर सत्संग री धाराएं चल रही है। ऑर्डर आयो कि महाराज कॉपियां और दन्ना भक्त जी परिवार में जन्मिया। ये बचपन ये संतोषु जुड़ीड़ो परिवार हो, सत्संगी लोग आए और संत महात्मा समय समय माते धनजीरी गांव भी आता और धनजीरी माता पिता वो संत से भी है। महात्मा लिखे जिन घर में साधु संगत नहीं, साध नहीं निजमान,
कृष्णदास जमड़ा डेरा दिया और वो जीवित ही भय शमशान। जी घर में साधु री संगत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, पूजा पाठ संध्या वंदना नहीं है, वो घर कैसो है? वो शमशान भी भांति बिन उपाधि दी एक शमशान जैसे है। और महात्मा कहे जी घर में भगवान की भक्ति है, वो घर कैसो कि वो स्वर्ग जैसे। स्वर्ग की महिमा क्यों आई है शास्त्रों में? कि स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में सुख है, ये कारण से स्वर्ग की महिमा। तो जी स्थिति में मानव सुख में रहे, शांति से रहे, वही स्थान स्वर्ग। स्वर्ग और नरक कटी दूसरी जगह कौन है भाई? महात्मा कहे जो आदमी शांति से जिए, भगवान की भक्ति करे है, वही स्वर्ग। और जो हरदम राग द्वेष कले कल्पना लड़ाई झगड़े में जा रहे जीवन बीते हैं, वही नरक। तो स्वर्ग जैसो माहौल धना भक्त घर में हो, खेती करता पिताजी और खरी कमाई से अपनो जीवन यापन करता है। इस परिवार में ही धनजी नो जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही भगत धनजी में बड़ा अच्छा संस्कार, सत्संग में जाता, कठे कथा कीर्तन वेती, तो जमजी भगत मोटे पहुंच जाता, भाई चालो रे कथा है, चालो सत्संग एक चालो, और वे वीणा माथे भजन भी गाता। अब तो समेरे अनुसार वाद्य यंत्र भी चेंज वेगा है, बहुत देखो कितने बड़े साउंड है, कितनी बड़ी जो चीजें। पुराने समय में इतने बड़े साउंड नहीं आ, पर कई ऐसा जैसे वीणा रे माथे भजन बोलता बूढ़िया लोग, माइक नहीं आ, वीणा रे माध्यम से वीणा रे माथे भजन बोलता। तो धनजी भी वीणा रे माथे भजन बाणी भी बोलता। संगत व्यक्ति जन कहता भाई धनजी ने बुलाओ रे, तो धनजी पूरी पूरी रात्रि पर संत वाणी भजन बोलता। और गाया चराता है, गौ माता ने चराता, चराने जाता, और दिन में गौ माता चरानी और सांझ समय में हरि नाम रो कीर्तन करना और सत्संग करना। आपने पता है पूरे दिन आदमी काम करे तो थकोट आ जाए, फिर भी धनजी नहीं मानता। माता पिता कहते रहे तू पूरे दिन काम करे, पूरी रात जागते रहे, फिर भी धनजी अपने नियम से रहता है। अब एक से मेरी बात है कि धनजी जैसे बड़ा हुआ तो धनजीरी शादी, ग्रस्त में ग्रस्त जीवन में आया धनजी। और धनजीरी जो पत्नी वो बड़ी कर्कश स्वभाव की, बिना ये सत्संग भजन वाणी आदि का बिल्कुल भी रहे, दिमाग बारे ही बात है, वो सत्संग में नहीं जाती। और वे सजनों के ऐसे जीव जारे पूर्व जन्म रा कोई पुण्य नहीं, वे पापी जीव वे तो वे संतोरी सत्संग से भी घृणा करें। संतोरी सत्संग मैंने अच्छी नहीं लगे, दुनियादारी की पोगत छोकी लाल, और ये सत्संग नहीं करे। हमारे पुचेरे गांव में एक बार एक कोई संत चोमा सुधरी बीमार करना आया, मैं पुचेरे आश्रम में मैं मारा कहीं करूं, मारे चौमासों में निकलना मुश्किल है, कहीं भी हो कि मैं अड़ने तो रेडियो चालू करूं सत्संग तो 1 बजे अड़ने एक बार हाम ले जो घर में रहने वाली बड़े पैसा वाला, नाम लेना उचित नहीं। और वो बाई आई और क्यों महाराज अड़ने तुम्हारे हुनी टेम वेर अड़ने ते रेडियो चालू करो। आ मन बिल्कुल सहन नहीं है बात, ये रेडियो ने बंद कर दी तो ठीक रहे। और रेडियो हुई मारो माँ तो फूटे बात, ये हकीकत में सत्य में ये सत्संग में बैठा वाण जी बोल माँ तो फूटे मारो। अब देखो सजनों, क्योंकि तुलसी पूर्वले पाप ते हरी चर्चा नहीं सुहात, जैसे जुर्की ताव की भोजन की रुचि ना आई। कोई ने ताव छड़ीड़ो है ना बिने, फिर ये सजनों भोजन छोको कौन लगे, बिने मां मीठो जिमाड़े तो भी वो के बाड़ो लगे। वो भोजन तो मीठो है पर ताव रे कारण बिने वो बाड़ो लागे है, बिने स्वाद भी ऐसो बिगड़ियोड़ो खुदरे मुकरो है। सजनों पूर्व जन्म री पापी व्यक्ति ने सत्संग अच्छी नहीं।
वो कर्कश स्वभाव रही, धनजी ने आड़ी टेढ़ी बोलती रहती, पर धनजी सहन करता, सहन करे जी को बड़ो हुए धनजी कहता कोई बात नहीं आई, स्वभाव ने केव के मैं मारा स्वभाव में केव के, और पार वेणो है अपने तो वही आदमी बड़ो है, क्योंकि एक घर में रहे तो सब स्वभाव एक शरीर को नहीं रहे, सब स्वभाव अलग अलग रहे। ये चार आंगलियां हाथ रही हीर की थोड़ी, एक बड़ी है एक छोटी है एक बिल्कुल छोटी है, ऐसे ही परिवार में भी अलग अलग स्वभाव रहे, पर जो ज्ञानी व्याग करे वो सब स्वभाव में समझने की कोशिश करे, फिर अनुरूप अपनो आचरण करे। वो बोलती रहती, धनजी सुनता रहता, वो कहती ऐसे काम कैन चल, गुजर बसर कैसे वे। धनजी कहता चिंता क्यों करे, भगवान जाने चौंस दिए बिने चुबो दे। अब एक समय री एक दिन री बात है कि बीज बीजने री समय ही तो धनजी जवान वो बीज ले और खेत में जवान बीजने वास्ते रवाने लिया। बीच रस्ते में दूर से एक संतों री मंडली आ रही है, जिनमें 5-10 संत हैं। धनजी भी संता ने देखा और प्रणाम करिया, तो वे संत पूछे भाई बाबा कई नाम है कि हमारो धन्नाराम नाम है महाराज, मैं बहुत दूर से आया हाँ, भूख लगी है, कल सुबह रो भोजन मिलियोड़ो है, 24 घंटा होना भोजन करना। धनजी की ओर कितो शुभ अवसर मिलियो है संत सेवा रो, तो धनजी ये नहीं कि गांव में कोई दूसरे घर जाऊं, धनजी के लोग तो खेतों में चलिया गया है, बीज बीजारी की समय है महाराज, आप तो अपनो खेत पास नहीं पधार। अब धनजी जावे भी खेत में, और टेम्परेरी जो मेरे झोपड़ी बनावड़ी उठे, चूल्हो भी बनावड़ो, चूल्हे रे माथे बड़ी तमेड़ी में पानी डाल नीचे अग्नि लगाए, और जो बीज बीजने वास्ते जवार लाया, भी जवार ने भी में नेक दी और भी ने बढ़िया उकाल दी, और जैसे वे ना वो गुगरिया बनाए, एनो गुगरिया टाइप बन गई। संतों रे पास में अपना भोजन पात्र हा, संत महात्मा जी वे भोजन पात्र में अपनो वो जवार बुलड़ी वो ले ली, और बे में जो बलदान देवदाड़ो गुड़ हो गुड़ गाल मीठी संत भाव और प्रेम रे साथ में वो प्रसाद पाई। संत बड़े विवेकी है, कह रहे भोजन तो जो लाया वो भोजन तो भाई यो जो बीज बीजने वास्ते लायो हो धन्ना बल, वो बीज तो संतान जिमाड़ दियो। अब वो खेत में कई भाई क्यों सेठ क्यों बाबा अरे धनजी आप बीज बीजने लाया वो तो माने जिमाड़ दियो, अब आप खेत में कहीं बीज क्यों महाराज, जो आप दे वो वही मैं खेत में बीज दे, और तो कुछ हो नहीं। वो संतारे पास में तुम्बा हार, तुम्बा में वो बीज आवे ना, तुम्हारो बीज जो हो वो संत धनजी ने दे दियो कि धनजी ओ बीज बीज दे। अब धनजी कितना भाविक था, धनजी कितने संत से नहीं आ सकनो के मेरी इतनी श्रद्धा भावना इस संतों के प्रति के वे संतों ने भगवान भगवत स्वरूप समझता कि संत कहती वो बात अपने माननी है, वो संत ने भगवान स्वरूप मानता। संत में और परमात्मा रे नाव में मेरी बड़ी आस्था ही, बड़ी टेक ही, बड़ी श्रद्धा ही, तो क्यों कोई बात नहीं भाई, ये बीज बीज दा हमारा आपकी आज्ञा वेगी तो जो संत महात्मा अपने मध्य में अपने क्षेत्र जन जन पीढ़ी श्री रेवत राम जी डांगा साहब अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार कटु ध्वनि के साथ में साहब स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है साहब पधारो। और इस साथ में अपने घर आया और वो कहीं नहीं घरवाली में, क्योंकि धनजी ने पता ये बहुत कड़क सवाल दिया, अभी क्या ठीक नहीं, समय भी बारिश में
तो भाई उगे कहीं है जिको बीजे जी कोई तू गए तो बीज तुम मेरो बायो तुम तुम्हारा बीज बीज उड़ा बारिश हुई और लंबी चौड़ी बेलड़ियां हुई और जारे बड़े बड़े तुम्बे लगा। पड़ोसी लोग क्यों रे कि कोई तो जवार भाई है कोई गंवार भाई है वो धनो कहीं भाई है तो बेलड़ियां ही बेलड़ियां लंबी चौड़ी। तो वो पड़ोसन जाए और धनजीरी पत्नी ने कहे कि खेत में कहीं भाई कि खेत में तो जवार भाई जवार हो तो एक बूंटो ही नहीं है खेत में। बिन बड़ो क्रोध आई बिन पतो चल गो रे मारे पति रो स्वभाव देने रो बहुत वो धन ने लुटावे ही लुटावे और जरूर वो बीजने वाला बीज ने भी प्रसाद रूप में कोई ने बांट दियो। तो वो गई खेत में तो आगे देखे खूब बेलड़ियां और बड़े बड़े बेरे बेलड़ी और तुम्बा लागोड़ा। वो क्रोधित में एक तुम्बा ने तोड़ और कहे आज निर्णय करनो है कि यदि इस तरह वो बांटो तो अपनो गुजर बसर कैसे। वो तोड़ और ले जाने लगी भी तुम्बे ने और गांव में संतोरी सत्संग हो रही ही भगत धनजी भी सत्संग में बैठा हा। वो क्रोधित हो भी सभा में उठे चली जावे। धनजी देखे रे वो आएगी दिखे वो धनजी रे सिर रो निशानो करते हुए सिर रे माते तुम्बो फेंके। धनजी अपनी गर्दन ने ऐसे कर ले जमीन माते तुम्बो पड़े और सजनो वो परमात्मा री मेहरबानी परमात्मा री रजा के तुम्बो फूटते ही भी तुम्बे में भी बीज री जगह हीरा और मोती हो जाए। कोई शंका करेगी हीरा मोती कैसे भी आए हो नहीं सके है पर दादू जी महाराज लिखे कि अण किया ही होत है काहे कल्पे कोई दादू मार्ग मेहर का और बिरला जाने कोई। अरे भगवान की मेहरबानी रा मार्ग ने कोई भगवान को भगत ही समझ सके। तुम्बा में मोती हो गया हा धनजी क्यों देख ले भगवान री कृपा तू कहती ही गुजर बसर कैसे वे परमात्मा रे नाव माते में बीज बांटियो हीरा मोती वेगा है। जो 4 साल रा खेती में अपना धन नहीं कमा सकता वो भगवान अपा ने एक पलक में दे दियो है। ये परमात्मा री मेहरबानी। दिया का गुण तेल है दिया मोटी बात दिया जग में चांदनो और दिया ही चाले सार। जो दियो है वो कंगाल नहीं हुए है सजनो चिड़ी चौंच पर ले गई नदियन घटियो नीर धर्म करिया धन नहीं घटे रखेगा संत कबीर साहब से कहो। अब ध्यान दे सुन। अब वो धनजीरी पत्नी ही अरे वो क्यों रे तुम्बा में तो मोती है तो तुम्हारी तो जाला बनो से खेत में वो पाछी रवाने भी धनजी के कि जावे है अपने घनो भगत रो ये भाव रे खूब है साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई मैं भी भूखो नहीं रे साधु नहीं भूखा। आपने तो घणो राम जी दे दियो कहीं करनो ज्यादा। ये तो भगतरी प्रवृत्ति है पर बात थोड़ी लोभनी बाकी तुम्बा मोती है भाई गया मिनत कौन रही वो रवाने लीजन धनजी कियो भले जात दसवार एक तुम्बो संभाल लीजिए पर अब मोती को नहीं है तो कहना कि भाई बेलियारा बड़ा मोती नहीं जी वो समय निकल गई है वो परमात्मा री रजा ही परमात्मा री मेहरबानी ही। मैं यही निवेदन करनी चाहूँ पिछले 7 दिन से अपने गांव में आप पूरे ही जनाना गांव रे भाव और प्रेम रे कारण सु ये कथा हुई। प्रथम दिन आप आया हा गांव रा कुछ मौजूद आदमी कुछ आश्रम में कहो हो कि महाराज कथा करनी है गाया रे तो पैसाड़ो की तो बार बूर माकमत रही मैं क्यों थे तो कथा कराओ जी की बात करो बाकी सब सोते हो जाए भगवान की कृपा हो जाए। तो वास्तु में ही ये देख रहा हाँ आज पहले दिन और आज रे दिन में देखा तो कितो अंतराय होगा। हमेशा हजारों आदमी आप बैठे ध्यानपूर्वक कथा सुनो और मैं साहब ना उगत करानी चाहूँ डांगा साहब पिछले 7 दिन से यही जन से लाभ इतनी शांतिपूर्वक सत्संग सुननी और खूब दान पुण्य आज री राशि देखी जाए तो लगभग 30, 35, 40 लाख रुपया अपने गौशाला री अनुदान राशि हो रही है। ये आपकी भावना रो परिणाम ये अपने भक्तमाल संतों भक्तों री कृपा और गौ माता री सेवा रो ही कारण है।
आदमी चाहे धन खर्च करे तो भी एडो सत्संग रो एडो कथा कीर्तन रो आयोजन थोड़ी वे। ये तो भगवान री मेहरबानी नहीं वे भाई। तो दो लाभ एक साथ मिले अपन लोगों ने 7 दिन सत्संग रो भी लाभ मिलियो और सेवा रो भी लाभ मिलियो। सत्संग रे माध्यम अपन ये सुनने मिलियो कि अपन जीवन में कैसे रहना और गौ माता री साथ साथ में सेवा वेगी। मैं वास्तव में ही समस्त ग्रामवासी जनाना आप पूरे गांव ने तहे दिल से साधुवाद दूं कि आप इतना अच्छा आयोजन रखियो। आप रे वास्ते हमारे पास में सब कम पड़ रहा। एक बार सब जोरदार ताली बजाओ। देखो इस सत्संग रे अंत निष्कर्ष में मैं कुछ जो बातें आपने कहनी चाहूँ वो बातें ये है कि सत्संग रे माध्यम से सुन और आपने कुछ नियम लेना है। पहलो ये नियम ये संतों री सत्संग सिखावे है कि माता पिता री सेवा करनी है। इस संसार में बेटा रे वास्ते भगवान माई तीज है। माता पिता री सेवा रो संदेश ये भक्तमाल देवे है। आज से 9 लाख वर्ष पहले श्रवण कुमार ब्याह पर सेवा रे माध्यम से आज भी श्रवण कुमार ने याद करा। वृद्ध माता पिता री सेवा करनी, नशे पत्ते री प्रवृत्ति से आपने दूर रहना है। आज नशो पत्तो कैसे मानव समाज ने खोखलो कर रियो है। नशे पत्ते री प्रवृत्तियों बचो सजनों और अपने जीवन में बचाओ। तीसरी बात माता बहना भी अधिक मात्रा में अठे आई है। हमेशा सत्संग में आवे जठे कथा में जावा माता बहना री संख्या बहुत मात्रा में रहे। भी ये माता बहनों निवेदन करनी चाहूँ आज री कथा रे बाद में ये संकल्प लोला कि हमेशा आप भोजन बनाओ भी भोजन में एक रोटी हमेशा गौ माता रे वास्ते निकालना। एक रोटी वो निकालने जीरा कुछ टुकड़ा कर अपने ऊपर जैसे डागले माते भी आज फेंक सको जीरे द्वारा कोई जानवर है वो कर ले कुछ। तो 2 रोटी ऐसी वेणी जो अपने परमार्थ निमित्त खर्च की जाए। एक राजा है भी राजा रो साम्राज्य इतो फैलियो कि वो सोच भी नहीं सकियो। तो कोई संत महात्मा ने पूछो कि मारे इतने बड़े साम्राज्य होने रो कई कारण है। तो बे महात्मा जी बोलिया कि थारे घर से एक रोटी नित्री दान में दी जावे और भी दान रो परिणाम है कि आज थारो इतो बड़ो साम्राज्य फैलियो। तो माता बहनों ये निवेदन रह लो कि आप एक रोटी 2 रोटी गौ माता वाते वाते और सेवा सूत्र वास्ते दो। आवड़े अतिथि रो आदर करनो और विशेष निवेदन रह लो कथा में आपने मैं ये निवेदन करनी चाहूँ आज कथा रे बाद में ये नियम लोला 24 घंटा में 15 मिनट भी बैठ और आपने राम जी रो नाम लेनो ये नियम भी आपने जो भगवान अपा ने मान को जन्म दियो है। जो भगवान अपा ने इतो सुंदर जीवन दियो है भारतवर्ष री भूमि में मारवाड़ संतों सुरवीरों री भूमि में। तो देखो 15 मिनट भी आप निकालोला पर राम राम करोला मारो यही निवेदन रहेला। इस शब्दारे साथ में मैं मारे संतों री वाणी नाठी विराम दूं। अब आगे जो आयोजन है आपने